तो जय श्री राम सभी को। सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, संतान प्राप्ति कैसे करें। ऐसी कौन सी साधना है, सात्विक साधना, जिससे हमें संतान प्राप्ति हो सकती है। देखिए, संतान एक गृहस्थ जीवन की शोभा होती है। यदि संतान ना हो तो पूरा घर हमेशा अजीब सन्नाटे से भरा रहता है तथा घर में रहने वाले सभी लोग खोए खोए से रहते हैं। उनका जीवन पूर्णतः तनावपूर्ण रहता है। घर का समस्त सुख और संपत्ति व्यर्थ हो जाती है अगर संतान ना हो तो भगवान गणपति की कृपा से और उनकी इस साधना से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आप संपन्न करते हैं तो निश्चय ही भगवान गणपति आपको संतान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में है। हमें उन्हें टटोलना है, उनसे जानकारी प्राप्त करनी है और कुछ नहीं। और देखिए, मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको, और ये सुनने के बाद आप निराश मत होइएगा, क्योंकि कैसा रहता है, कभी कभी हमारी भाग्य रेखा में हमारे संतान का योग होता ही नहीं है। तो जब विधि नहीं लिखी है संतान, तो कोई क्या कर सके। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ, जब तप और साधना सच्चे मन से है, आपकी भावना सच्ची है, तो भगवान आपको संतान अवश्य देंगे। ये साधना भगवान गणपति जी की साधना है। आप इसका प्रयोग किसी भी गणेश चतुर्थी या बुधवार से कर सकते हैं। 10 दिन की साधना रहती है। और अगर आप जब गणपति बैठते हैं साल में 10 दिन, उन 10 दिनों में अगर ये साधना करें तो सबसे उत्तम माना गया है। तो ये साधना कैसे करना है, हमें इसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। शुरू से शुरू करेंगे, तो कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो करना क्या है, हमें जिस दिन से हम साधना शुरू करते हैं उस दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान और दैनंदिन जो हमारी क्रिया होती है उनसे निवृत्त हो जाना है। शुद्ध जल से स्नान करना है और उसके बाद शुद्ध और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने हैं हमें। और किसी शांत कमरे में या पूजा घर में, जहाँ पर हमें एकांत मिल सके, उस स्थान पर हमें पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। बैठने के लिए हम आसन ज़रूर लेना है हमें, या तो कुशाका हो या ऊन का आसन हो, उसका आप प्रयोग इस साधना में कर सकते हैं। अपने सामने एक छोटा सा बाजोट रखिए, मराठी में पाटला कहते हैं उसे। उस पर पीला वस्त्र बिछाइए गणेश जी के लिए, उनको आसन ग्रहण कराइए। और गणेश जी की जो बाल रूप की प्रतिमा होती है, उनका चित्र होता है या उनकी मूर्ति, आप स्थापना उस पर कर सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि बाजोट पर आपको पीला वस्त्र ही बिछाना है और उसमें एक थाली रखनी है आपको। इस थाली में कुमकुम से आपको स्वस्तिक बनाना है और शुभ लाभ दोनों तरफ लिखना है। और थाली के मध्य में हल्दी से जो हमें अक्षत पीले करने हैं, चावलों को पीला कर लेना है हल्दी से, और एक मुट्ठी ढेरी लगा देनी है हमें उस थाली के बीचों बीच में, उन चावलों की, उन अक्षतों की। और उस पर हरिद्रा महागणपति यंत्र स्थापना करना है। हाँ, हरिद्रा महागणपति यंत्र आपको बाज़ार से ख़रीद कर लाना है, मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। यंत्र की हमें पंचोपचार से पूजा करनी है। और जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ उसको 108 बार पढ़ते हुए यंत्र पर आपको दुर्वा चढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत
आवश्यक है, ये भूलिएगा मत आप। मंत्र का 108 बार पढ़ते हुए उस पर यंत्र पर आपको दुर्वा चढ़ाना है। तत्पश्चात मूंगे की माला लेनी है आपने। मूंगे की माला मिलती है बाज़ार में, देख के लेना है आपको। मूंगे की माला से जो मंत्र बता रहा हूँ मैं, उस मंत्र का, यंत्र पर भी दुर्वा चढ़ते वक्त इसी मंत्र का उपयोग करना है। और उसके बाद रोज़ाना 11 माला जाप करनी है मूंगे की माला से उसी मंत्र की। तो मंत्र इस प्रकार है, सुनिएगा। ओम गण गणपतये पुत्र वरदाय नमः। ओम गण गणपतये पुत्र वरदाय नमः। ओम गण गणपतये पुत्र वरदाय नमः। ये साधना आपको 10 दिन तक करनी है, नियमित रूप से करनी है, खंडित नहीं करना है। और समय निश्चित करना है आपको। सुबह बैठो या शाम को बैठो, आपको मतलब सुबह अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको समय रोज़ाना 10 दिन तक वही समय रखना है अपनी साधना का। और जब समाप्ति हो जाए, पूजन हो जाए, तो जो भी सामग्री रहती है उसे कपड़े में समेट कर रख देना है। और 10 दिन के बाद जब हम गणपति विसर्जन करते हैं तो आप उनके साथ में उस सामग्री को भी विसर्जित कर दीजिएगा। और गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, हमें भी संतान सुख का आनंद लेना है, हमें संतान प्राप्ति करनी है, माता पिता होने का हमें भी भाग्य प्रदान करें। तो गणपति जी महाराज आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। ये बहुत ही अच्छी साधना है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताई हुई है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साधकों के लिए एक विशिष्ट सूचना है, किसी भी साधना सिद्धि का प्रयोग आप सिर्फ सात्विक कार्य के लिए ही करें, तो आपकी साधना हमेशा सफल रहेगी और आपकी सिद्धि आपसे कभी भी विमुख नहीं होगी। ठीक है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी के लिए चलते हैं, और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हम लेकर आएंगे हमारे चैनल पर। तो अभी के लिए जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री राम सभी को।